हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी एंड इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर में दिया गया इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच AB इज पैरेलल टू DC। AB किसके पैरेलल है? DC के पैरेलल है। एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अच्छा, यहां पर ये जो P है वो मिड पॉइंट है BC का। मीन्स अगर मिड पॉइंट है मतलब कि BC को बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स ये जो लेंथ है, इट मीन्स BP जो है वो CP के इक्वल होगा। ठीक है ना। ऑन प्रोड्यूसिंग AP को प्रोड्यूस करा जा रहा है, ठीक है, एंड DC को भी प्रोड्यूस करा जा रहा है। तो ये दोनों जो लाइन है वो Q पर एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, मीट एट Q। प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CQ। AB जो है वो CQ के इक्वल होगा। तो जब भी इक्वल का कंडीशन है, इट मीन्स कॉन्ग्रुएंसी का यूज करना है। तो ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है वो भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर सोल्यूशन। तो यहां पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP। ठीक है, एंड दूसरा जो ट्रायंगल है वो हमारा ट्रायंगल QCP है। ठीक है, वी हैव, क्या हम कर सकते हैं इसमें? तो सबसे पहले तो अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है, इट मींस AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज प्रोड्यूस टू Q, इट मींस DQ इज ऑल्सो पैरेलल टू AB। ठीक है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, और ये लिख सकते हैं AB इज ऑल्सो पैरेलल टू DQ एंड AQ इज ट्रांसवर्सल। AQ इज ट्रांसवर्सल, इसको हम क्या मानेंगे? ट्रांसवर्सल मानेंगे। ठीक है, ट्रांसवर्सल है ही। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CQP। और ये कैसे हो गया? तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है ना। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए, तो दूसरा जो है वो हम लिख सकते हैं एंगल APB इज इक्वल टू एंगल QPC। और ये कैसे? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये दोनों। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया। ठीक है, और तीसरा जो हमारे पास कंडीशन है वो क्या है? BP इज इक्वल टू CP। ठीक है, ये क्या है? गिवन है। ठीक है ना, गिवन है। या फिर यहां लिखें कि P इज मिड पॉइंट ऑफ BC। P क्या है? मिड पॉइंट है। तो ये दोनों भी इक्वल हो गया। अब यहां से आप लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QCP। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट है किस कंडीशन से? तो एंगल साइड। ठीक है, आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि क्या ये दूसरे कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। ठीक है, और वो कंडीशन क्या है वो भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ये तो एंगल साइड हो गया। अब दूसरा जो है, हम अगर चाहें तो AB जो था वो DC के पैरेलल था, तो ये एंगल को भी हम इसके इक्वल कर सकते थे। ठीक है, अगर इस एंगल को हम इसके इक्वल कर दें तो ये एंगल इसके इक्वल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये जो साइड है इसके इक्वल। तो एंगल साइड एंगल से भी ये कॉन्ग्रुएंट पॉसिबल था। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। तो कंडीशन दोनों यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन हमको किसी एक को ही यूज करना है। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक जो आपको बढ़िया लगे वो आप यूज करो। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम ये लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CQ बाई CP/CT। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो हमारे पास है वो हमें प्रूफ करना है DQ इज इक्वल टू DC प्लस AB। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? ये DQ इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? DQ इज इक्वल टू DC प्लस CQ लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। DQ इज इक्वल टू DC प्लस CQ। ठीक है,
अब देखिए तो ये DQ इज इक्वल टू क्या, DC को तो कॉपी कर देंगे, और CQ जो था वो CQ किसके इक्वल था, AB के इक्वल था। तो अगर हम इक्वल के जगह कोई दूसरा इक्वल नंबर ही उसके जगह पे रख रहे हैं जो उसके इक्वल है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर CQ की जगह पे हम क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे। तो ये हमारा आ गया। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर में दिया गया, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर एंड P इज अ पॉइंट इनसाइड इट। ठीक है, P क्या है, एक पॉइंट है जो कि इसके अंतर्गत है। ठीक है, ABCD स्क्वायर के अंदर में है। सच दैट PB इज इक्वल टू PD। अब देखिए तो यहां पर ये बोल रहा है कि PB जो है, PB इज इक्वल टू PD, ये दोनों जो लेंथ है वो इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है, CPA इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। अब देखिए तो हमें ये शो करना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमें कंडीशन क्या चीज प्रूफ करना पड़ेगा, तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री है। इट मीन्स यहाँ पे लीनियर पेयर प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। और लीनियर पेयर प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि केवल और केवल स्ट्रेट लाइन पर ही फॉलो होता है। तो यहां पर अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों का सम 180 है, तो ये हमारा ये हम कह सकते हैं कि CPA इज अ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए इसको कैसे कर पाएंगे हम। तो सबसे पहले हम ये दोनों ट्राइंगल को इक्वल करते हैं, इट मीन्स कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट करने के कारण अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, सॉरी ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। फिर हम ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और उसके बाद ये दोनों एंगल को इक्वल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करेंगे वो देखते हैं आगे। ठीक है, देखिए तो इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल APB, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे होगा, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं AD इज इक्वल टू AB। ये कैसे, तो साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, तो साइड ऑफ स्क्वायर है इसलिए ये इक्वल है। ठीक है, दूसरा हमारे पास कंडीशन ये दिया गया है कि PD जो है वो किसके इक्वल है, हाँ PD ही था, PD इज इक्वल टू PB। ये क्या है, गिवन है। और तीसरा जो हमारा है AP इज कॉमन इन बोथ, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APB। ये S कंडीशन से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लिख सकते हैं कि एंगल APD इज इक्वल टू एंगल APB। ठीक है, ये CP/CT से। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा हम आते हैं इन ट्राइंगल CPD एंड ट्राइंगल CPB वी हैव। अब ये दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट करेंगे, सेम जो प्रोसेस है वो सेम ही होगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे CD इज इक्वल टू CB, साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, दूसरा जो हम लिखेंगे वो है दिया गया PD जो है वो किसके इक्वल है, PB के इक्वल है, ये गिवन है हमारे पास। और तीसरा जो हमारे पास कंडीशन है CP इज कॉमन इन बोथ, ये क्या है, कॉमन है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं ट्राइंगल CPD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPB, और ये भी जो है वो SSS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से, ठीक है, कंडीशन से ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो यहां पे हम लिख सकते हैं एंगल CPD इज इक्वल टू एंगल CPB, ये CP/CT से। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। यहां से हमारे पास दो इक्वेशन आया। अब देखिए तो यहां पे अगर हम इस पॉइंट P की बात करें तो यहां पर 4 एंगल बन रहा है, और यहां पे जो हम पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन लिखे हैं उसी के अंतर्गत चारों एंगल दिया गया है। तो हम ये चारों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं एंगल APD प्लस एंगल APB, ठीक है, प्लस एंगल CPD प्लस
एंगल सी पी बी, ठीक है। और ये चारों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल होगा, बिकॉज किसी भी पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल बनते हैं सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहां पर हम 360 के इक्वल कर दिए। अब देखिए तो यहां पर APD और यहाँ APB है, तो हम, और ये दोनों क्या था, इक्वल था, तो APD और यहाँ पे जो APB है तो APB के जगह पे APD लिख देते हैं, APD, बिकॉज ये दोनों एंगल इक्वल था एक दूसरे के, तो ये दोनों को ना लिखकर एक ही का यूज हम लोग करेंगे। और यहां पर जो है हमारा ये APD, ठीक है। अब दूसरा जो है वो हमारा CPD जो है इसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो CPD प्लस ये CPB के इक्वल है CPD भी, तो CPB के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, CPD लिखेंगे, इज इक्वल टू 360। अब देखिए तो यहां पर ये ट्वाइस आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल APD प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल CPD इज इक्वल टू 360, ठीक है। 2 कॉमन अगर करेंगे तो एंगल APD प्लस एंगल CPD इज इक्वल टू 360, और ये 2 इस साइड से ये इसको 180 टाइम्स में कट करेगा। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि APD इट मींस ये एंगल, ठीक है, और CPD ये दोनों एंगल का सम, इसका और इसका, ये दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। हेंस हम यहां से कह सकते हैं, हेंस CPA इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, जय हिंद।